हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या दिया गया है। ठीक है, तो जो हमारा प्रश्न है बोला यदि 0 1 3 5 7 द्वारा 5000 से बड़ी, ठीक है, 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या का यादृच्छिक निर्माण किया गया हो तो 5 से भाज्य संख्या के निर्माण की क्या प्रायिकता है। जब पहला हमारा शर्त है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जाए, दूसरा है अंकों की पुनरावृत्ति की जाए। तो ये हमारे पास 4 विकल्प हैं और इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को अब यहाँ पे हल करते हैं। तो इसके पहले हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा को हम देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम देखें तो हमें पता है हमें प्रायिकता निकालना है, तो हमें प्रायिकता का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल अनुकूल संभावना बटा बटा यहाँ पे क्या आता है, कुल संभावना। ठीक है, कुल संभावना, तो ऐसा कुछ आता है हमारा प्रायिकता बराबर। ठीक है, अब चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो प्रश्न में हमें क्या यहाँ पे बोला गया है, तो प्रश्न है हमारा कि 0 1 3 5 7 द्वारा, ठीक है, हम सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर हमारे अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही होगी, ठीक है, तो उस शर्त में हमारा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो पहला शर्त जो था, ठीक है, उसके उसके तो यहाँ पे हम देखें तो अंकों की पुनरावृत्ति की जाए, दूसरा शर्त था। तो मान लो चलो पहले दूसरे शर्त को देख लेते हैं। तो जब अंकों की पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति की जा रही होगी, ओके, तो यहाँ पे अगर पुनरावृत्ति हो तब हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही होगी तो हमें पता है कि 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या हमारी कुछ इस प्रकार बन रही होगी। ये हमारे पास 4 स्थान है, ठीक है, 4 स्थान है और 4 स्थान में हम यहाँ पे क्या क्या भर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 ही चीज़ आ सकता है। अगर हमें 5000 से बड़ा वाला संख्या चाहिए तो एक तो हमारा यहाँ पे 5 आ सकता है या तो 7 आ सकता है। ठीक है, तो इसको भरने का तरीका क्या हो गया, 2। इसको भरने का तरीका क्या हो जाएगा, अब देखो बचे हुए हमारे पास कितने, 0 1 3 5 7, ठीक है, तो ये हमारे पास 5 है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारा 5 तरीके से भरा सकता है, यहाँ पे भी 5 तरीके से भरा जा सकता है और यहाँ भी 5 तरीके से भरा जा सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुल संभावना हमारा क्या आ जाएगा, कुल संभावना, ठीक है, तो कुल संभावना इस केस में आ जाएगा 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 250। लेकिन अभी एक हमारा ऐसा भी तो आ रहा होगा, अगर मैंने पहले स्थान पे मान लो 5 भर दिया होगा और इसमें से 5, इन पाँचों में से हमने कोई भी एक चुना होगा और यहाँ भरा होगा और यहाँ भरा होगा और यहाँ भरा होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि हर बार हम तीनों स्थानों पर 0 भी भर दिए होंगे। ठीक है, हमने तो वो अगर ये हमारा 5000 बन जाएगा तो वो हमारा 5000 से तो बड़ा नहीं होगा, इसलिए एक केस को हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक केस को माइनस करेंगे। ठीक है, तो एक केस को माइनस करेंगे और वही हमारा फिर क्या हो जाएगा, कुल संभावना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 249। ठीक है, तो कुल संभावना आ गया 249। अब बात करते हैं अगर हम यहाँ पे, ये तो कुल संभावना आ गया, अब अनुकूल संभावना के लिए हम देख लें। ठीक है, तो अनुकूल संभावना, ठीक है, तो अनुकूल संभावना के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से क्या हो सकता है हमारा, देखो अनुकूल संभावना में हमें बोला था कि 5000 से तो बड़ा होगा लेकिन 5 से भी भाज्य होगा। ठीक है, तो 5 से हमारा भाज्य होने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 4 अंक के हमारे पास यहाँ पे नंबर संख्या होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो हमारा 2 तरीके से भरा जा सकता है, 5 या 7। अब अगर हमारा 5 से भाज्य है, ठीक है, अगर हमारा 5 से भाज्य है कोई संख्या 5 से विभाजित पूर्णतः हो तो संख्या के अंतिम संख्या का अंतिम जो होता है हमारा, यहाँ पे हमारा तो अंतिम संख्या जो है, ठीक है, तो अंतिम स्थान पर 0 या 5 होता है। ठीक है, तो 0 या 5 होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या आ सकता है, या तो 0 या तो 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी हमारा क्या आ सकता है, 5 या 7 आ सकता है। ठीक है, 5 या 7, तो इसको भरने का तरीका 2,
फिर इसको भरने का मतलब इसको भरने का तरीका दो तरीके से, इसको हम 5 तरीके से, इसको भी 5 तरीके से भर सकते हैं और इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इसलिए जो हमारा अनुकूल संभावना हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा हमारा 25 गुना 2 50, 50 गुना 2 यानी कि क्या आ जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 100, लेकिन एक केस अभी भी माइनस होगा, ठीक है, और 99 आएगा यानी 99। वो कौन सा केस होगा, तो यहाँ पे अगर पहले स्थान पे जो हमने मान लो 5 भरा होगा, ठीक है, 5 या 7 में से, अब इसमें से हमने यहाँ पे 0 भरा होगा, फिर 0 और यहाँ भी हमने 0 भरा होगा, तो ये हमारा 5000 आ जाएगा, जबकि हमें 5000 से बड़ा चाहिए था, इसलिए एक केस को हमने माइनस कर दिया जो 5000 बन रहा होगा, ठीक है, इसलिए 99 आ गया। तो अब प्रायिकता अगर हम देखें, ठीक है, तो प्रायिकता अब हमारा क्या आ जाएगा, प्रायिकता बराबर अगर हम देखें तो प्रायिकता हमारा आ जाएगा अनुकूल संभावना, जो कि हमारा क्या आ गया 99, और कुल संभावना हमारा क्या आया था तो 249, ठीक है। अब इसको अगर हम यहाँ पे कैंसिल करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, तो माफ़ कीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये 3 से इसको हम विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 33 बट्टा यहाँ पे क्या आ जाएगा 83, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे हमारा जो बोला गया था कि अगर अंकों की हमारी क्या, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तब हमारा ये आया प्रायिकता। अब अगर हम देखें जब दूसरा में जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही होगी, जब पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति ना हो तब का हम देख लेते हैं। तो अगर हमारे पुनरावृत्ति नहीं हो रहे होंगे तब हम देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो, तो उस समय कुल संख्या हमारे क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखो जो कुल संख्या है वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो कुल संभावना, ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे 4 अंक का यहाँ पे हमारा नंबर बनने वाला है संख्या, जो हमारा 5000 से क्या होगा बड़ा होगा। तो पहला यहाँ पे तो 5 या 7 भरा जा सकता है, ठीक है, तो इसको भरने का तरीका हो गया 2। अब हमारे पास कितने संख्या थे, तो 0 1 3 5 और 7, ये 5 संख्या थे। तो हमने क्या किया, एक संख्या को यहाँ पे भर दिया। अब यहाँ पे भरने का तरीका हमारे पास 4 बचेगा और यहाँ पे भरने का तरीका 3, ठीक है, और यहाँ पे भरने का हमारा क्या तरीका हो जाएगा, तो यहाँ पे भरने का तरीका 2। तो जो कुल आ जाएगा वो 5, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे 2 गुना 4 गुना 3 गुना 2, यानी कि क्या आ गया हमारा यहाँ से 48, यानी कि 48, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया यहाँ से, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ से 48, तो इसको हम लिख देंगे 48, ठीक है। अब अगर ये हमारा कुल संख्या आ गया यानी कि कुल संभावना आ गया, अब बात करते हैं हम यहाँ पे अनुकूल संभावना का, ठीक है। तो अनुकूल संभावना, तो अनुकूल संभावना हम देखें तो वो हमारा कितना आ जाएगा, तो देखो अनुकूल संभावना के लिए हम क्या करना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पे 4 अंक का हमारा संख्या है और ये 4 अंक का संख्या जो है वो हमारा 5 से विभाजित हो। तो 5 से विभाजित होने के लिए इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, तो यहाँ पे या तो 5 आ जाए या तो 0 आ जाए, तभी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो सबसे पहले अगर हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारा आ रहा होगा, मान लो यहाँ पे 5, ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारा 5 आ रहा होगा, ठीक है, तो इसमें हमने 5 भर दिया यानी कि यहाँ पे रख दिया 5। तो इसको भरने का भी तरीका 2 था, या तो 5 आ जाए या तो 7 आ जाए, क्योंकि हमें चाहिए था 5000 से बड़ा संख्या, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अगर हमने 5 रख दिया तो जब हमारी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, अब 7 तो रख सकते हैं। तो इसको भी भरने का तरीका उस समय हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो अब जो हमारे पास 2 स्थान बचे, अब हमारे पास कितने थे, 0 संख्या 0 1 3 5 और 7 था। तो हमने यहाँ पे 2 संख्या को खर्च कर दिया, तो हमारे पास बचे 3 संख्या। तो इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से भरा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो इस वाले स्थिति में आ जाएगा 3 गुना 2 यानी कि 6। तो इसका जो हमारा अनुकूल संभावना 6 हो जाएगा। लेकिन अगर ये तो हमारा हो गया पहला केस, ठीक है। दूसरा केस में बात करें तो अगर हमने ये 4 अंक का संख्या में बनाना है, ठीक है, अगर यहाँ पे हमने 7 भरा होता तो उस समय यहाँ पे 5 भरा जाता और यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 2 तरीके से हम भर सकते थे। तो इस वाले हमारे केस में भी 6 ही हमारा आंसर आता, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस वाले केस में भी हमारा 6 आ गया। अब तीसरा तरीका अगर हम देखें, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमारा 7 नहीं, यहाँ पे हमारा 0 होगा, क्योंकि हमारा 5 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, अभी 0 रख दिया।
तो 0 रख दिया। ठीक है, जब हमने 5 रखा था तब हमारे पास 6 आ रहा था। जब हमने 0 रखा तो यहाँ पे वहाँ पे हमने 5 रख दिया था, अभी फिक्स कर दिया था, तब हमने 6 पाया। तीसरा हमारा क्या हो सकता है? तो तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा हमारा हो सकता है यहाँ पे कि 1 2 3 4 अंक का संख्या है। अभी भी 0 रखें, लेकिन यहाँ पे 5 रखा था हमने पहले, अब 7 रख देते हैं। तो अब जो है वहाँ पे अभी भी 3 और यहाँ 2 तरीके से भरा जा सकता है, यानी कि अभी भी 6 तरीके हो जाएंगे। तो यहाँ पे अनुकूल संभावना जो है वो हमारा क्या आ गया? 6 जोड़ 6 जोड़ 6 यानी कि 18। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम प्रायिकता देखें तो प्रायिकता हमारा क्या बन जाएगा? तो प्रायिकता, ठीक है, तो अनुकूल संभावना हमारा 18 है और जो हमारा कुल संभावना है वो हमारा 48 आ गया, यानी कि 3/8 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 3/8। तो यहाँ से हमारा जो हमारा पहला स्थिति था उसमें 3/8 हमारा है। माफ़ कीजिएगा, जब अंकों की पुनरावृत्ति की जा रही थी तो उस समय हमारा कितना आया था? तो जब अंकों की पुनरावृत्ति की जा रही थी तो उस समय जो हमारा हल आया, तो अंकों की जब पुनरावृत्ति नहीं की जा रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला था? जब अंकों की पुनरावृत्ति हो पहले में, और पहला जो हमने निकाला है वो यहाँ पे हमने क्या निकाला है? जब पुनरावृत्ति ना की जाए तब हमारा क्या आया है यहाँ पे? तो हमारा जो हल आया है वो 3/8 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो वो हमारा क्या आया? 3/8। ठीक है, तो ये आया है हमारा 3/8 और ये जो है वो हमारा क्या आया है? तो 33/83। ठीक है, ऐसा कुछ आया है। तो यहाँ पे हमारा देखो 3/8 पहले किसी में नहीं है। ठीक है, तो 3/8 और 33/83 एक हमारा विकल्प यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इसलिए विकल्प जो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी जो होगा बिल्कुल सही विकल्प होगा। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।